भी आपका कोई भी रिलेटिव मिसप्लेस होता है तो सबसे पहले एक आप 15 की कॉल कर सकते हैं, उसकी FIR ज़रूर करवाएं और इतना ज़रूरी डाटा है वो आपने वहाँ के IO को देना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से सारा हमें ट्रेस हुआ कि बैकग्राउंड में ये कुछ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब भट्टी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम खोज लगाएंगे एक ऐसे कत्ल की वारदात का जिसे लाहौर पुलिस अंधा कत्ल करार दे रही है। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जिसमें मकतूल को पहले अगवा किया गया और बाद इसे कत्ल कर दिया गया। मुलज़िम फरार रहा और 1.5 साल तक इश्तिहारी रहा। पुलिस की जानिब से जदीद तकाज़ों ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलज़िम को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम के खिलाफ मजबूत चलान मरतब किया जा रहा है ताकि करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके। हम इन तमाम तर पहलुओं पे आज खोज लगाएंगे। कत्ल का ये मुकदमा पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था। पुलिस के मुताबिक मकतूल तसव्वुर अब्बास को मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद आरिफ वाला मुंतकिल किया, जहां इस पर चाकू के वार किए गए और इसकी मौत वारदात के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया और मुख्तलिफ मकामात पर रुपोश रहा। तहकीकात में दायराकार वसी किया गया, शवाहिद इकट्ठे किए गए, मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए और बिलाखिर पुलिस ने मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया। नाज़रीन, ये एक अंधा कत्ल था जिसे लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैसे ट्रेस आउट किया गया और इस अंधे कत्ल से पहले ये अगवा का FIR थी। एक खातून अगवा होती है और बाद एक 302 की FIR इसमें तब्दील हो जाती है। ये क्या इंसिडेंट था, ये क्या वाक़या था, इन तमाम तर पहलुओं पे हम आज खोज लगाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। शुमाली छावनी में एक वाक़या इंसिडेंट होता है, एक खातून अगवा होती है और बाद में वो एक कत्ल का केस बन जाता है और एक मर्द के जो कि उसका बहनोई था। सर, ये वाक़या क्या था और कैसे ट्रेस आउट किया गया? शोएब भाई, मैं आपको इस केस को ब्रीफ करने से पहले बताता चलता हूँ कि जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है उसमें मोस्टली जब भी ये मर्डर की तरफ जाता है तो इसमें बुनियादी तौर पर 3 ही चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर इसके बैकग्राउंड में आती हैं। उसमें या तो ज़मीन का लेन देन होता है या ज़र का होता है जिसमें पैसा है, जेवर है या प्रॉपर्टी के इशूज़ हैं, और तीसरा ज़मीन। जैसे मैंने बताया कोई पीछे कोई फीमेल्स होती हैं जो जिनके पीछे या तो मेल्स के इशूज़ चल रहे होते हैं या ब्रादरीज के इशूज़ होते हैं या कहीं गलत जगह पर शादी हो गई होती है या कोई फीमेल इलोप कर गई होती है तो वो मर्डर हो जाते हैं। तो ये वाला जो केस है ये भी इसी किस्म का एक इंतहाई जो है एक कॉम्प्लिकेटेड केस था। इसके पीछे जब हम तफ्तीश करते हुए चलते हैं क्योंकि लाहौर पुलिस के पास तो जो केस रजिस्टर होता है वो 302 का मर्डर का केस रजिस्टर होता है, पर जब तफ्तीश अपने मराहिल तय करते हुए आगे चलती है तो इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो ये होता है कि कुरतुलैन नामी एक लड़की है जो कि हमारे इसमें मकतूल है, उसकी रिलेटिव होती है, वो वहाँ पर किडनैप हो जाती है कराची में और वहाँ पर एक FIR इसकी रजिस्टर हो जाती है किडनैपिंग की। इसमें लाहौर का ही रहने वाला एक बंदा है जो थाने के बाहर वो इश्तिहार देख लेता है कि यहाँ पर एक इश्तिहार लगाया गया है मुद्दई की तरफ से कि मेरी साली जो किडनैप हो गई है और जो भी कोई इसके बारे में इतला देगा तो मैं उसको एक सफिशेंट अमाउंट है पैसों का 1 लाख रुपए का वो मैं इसको इनाम दूँगा। तो जब ये वो देखता है तो ये इस नंबर पे कॉल करता है और उसे पता नहीं होता कि खातून कहाँ है, बट वो ट्रैप करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कि लाहौर के रहने वाले लोग हैं तो मैं इनसे पैसे बटोर लेता हूँ और बाद में इन्हें इतला नहीं दूँगा। तो वो इन्हें कॉल करके कहता है कि आप 50,000 रुपये मुझे एडवांस दे दें और मेरे पास इतला है, आप मुझसे रब्ता कर लें, मेरे पास आ जाएँ, मैं आपको उस खातून तक ले जाऊँगा। कुरतुलैन नामी ये लड़की होती है जो कि मिसप्लेस हुई होती है कराची में। तो जब ये रब्ता करता है तो जो हमारे यहाँ पर इसके रिलेटिव हैं कुरतुलैन के, वो उसकी बातों में आ जाते हैं और 50,000 रुपये उसको दे देते हैं और वो कहते हैं कि जी आप हमें बताएं, लेकिन वो फिर बाद में ज़ाहिर है उस लड़की का पता नहीं होता हमारे जो मुलज़िम है उसको, और वो फिर इनको इधर उधर घुमाता फिराता रहता है और वो उसको लड़की का नहीं बताता। बाद में होता ये कि जब ये जो हमारा इसमें मुलज़िम है वो जब लाहौर आ जाता है तो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ घूम रहा होता है, जो हमारे ये जो इसमें मकतूल हैं वो इसको देख लेते हैं और वहाँ पर फिर इनकी आपस में बातचीत शुरू होती है और वो अपने पैसे भी वापस मांगता है। वो इससे ये भी कहता है कि मुझे लड़की के बारे में बताओ कि लड़की किधर है। तो उनके दरमियान में आपस में तकरार होती है और तकरार बढ़ते बढ़ते इस हद तक जाती है कि वो फाइनली मर्डर तक बात चली जाती है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करना पहला मरहला है, असल इम्तिहान मंतकी अंजाम तक पहुँचाना और मजबूत चलान मरतब करना है। इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक मुकदमे में दस्तयाब शवाहिद को कानूनी तकाजों के मुताबिक मरतब किया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन के साथ मुसलसल राब्ता रखा जा रहा है ताकि अदालत में मजबूत चलान पेश किया जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि कामयाब तफ्तीश सिर्फ गिरफ्तारी तक महदूद नहीं होती, बल्कि मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाना भी इतना ही अहम होता है।
अच्छा सर, ये जब मिल जाता है और उसके बाद जो मकतूल है इसका कत्ल कहाँ पे होता है, क्योंकि कत्ल इसका दूसरे इलाके में है और FIR इसकी शुमाली छावनी में है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि लारी अड्डे में जब ये हमारा जो इसमें मकतूल है वो देखता है मुलजिम को, तो वो उसके पास जाता है, उसे कहता है कि तुमने मुझसे पैसों की भी डिमांड की थी, तुमने मेरी साली को भी देखा है, तो मेरी साली जो है वो रिकवर करवाओ, तो मेरे साथ चलो। तो वो इससे कहता है कि चलो अब मेरे साथ मेरी फैमिली है, तो इस फैमिली को पहले ड्रॉप कर देते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और फिर दोनों कराची चलेंगे, वहाँ जाके मैं तुम्हारी जो साली है उसको रिकवर करवा दूँगा। तो ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यहाँ से पाकपतन जाते हैं, पाकपतन जाके उसकी फैमिली को छोड़ देते हैं। फैमिली को जब वहाँ पर ड्रॉप करते हैं ये, तो वहाँ पर जो बर्फ़ के कारखाने हैं जहाँ पर बर्फ़ सेल हो रही होती है, तो वहाँ पर बर्फ़ को तोड़ने के लिए जो सुआ इस्तेमाल होता है वो ये वहाँ पर देखता है और वो अपनी जेब में रख लेता है। अभी जब फैमिली को ड्रॉप करते हैं तो उसके बाद वो वहीं पर पाकपतन में ही इसको मार के वहाँ कत्ल कर देता है और उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर दफना देता है। अब ये क्योंकि यहाँ हमारे रिहायशी शुमाली छावनी का, शुमाली छावनी में इसके रिलेटिव्स यहाँ पर कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो रिलेटिव है मकतूल जो है ये हमें मिल ही नहीं रहा काफ़ी दिन से, तो ये कहाँ पर है, इसको ट्रेस करें। तो लिहाजा पुलिस, लाहौर पुलिस जो इसकी FIR रजिस्टर कर लेती है 365 की जब FIR रजिस्टर करती है उस पर वर्किंग स्टार्ट होती है, उसके मोबाइल की हम CDRs लेते हैं, हमारे जो टेक्निकल टीम्स हैं वो इस पे काम करती हैं, हमारे वहाँ जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, DSP कंसर्न है, SPs हैं, वहाँ पर वो अपनी वर्किंग करते हैं और वर्किंग करने के बाद जब इसकी डिटेल निकलती है तो उसकी लास्ट लोकेशन पाकपतन में आती है। पाकपतन पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है और वहाँ से इसकी डेड बॉडी रिकवर होती है। तो फिर ये सारी स्टोरी जो निकल के हमारे पास आती है और इसमें हमें पता चलता है कि बैकग्राउंड इसका ये था कि कुर्तुलैन जो कि कराची में किडनैप हुई होती है वो आगे चल के यहाँ तक बात पहुँचती है कि उसमें जिस बंदे ने ये सारा कुछ स्टोरी की होती है तो वो इस तरह से एक मर्डर भी कर देता है और मर्डर होने वाले की फिर डेड बॉडी वहाँ से रिकवर होती है और ये केस ट्रेस होता है। सर, इस हवाले से शहरियों के लिए क्या पैगामात है कि अगर उनके साथ कोई ऐसा क्राइम होता है, क्योंकि ये शख्स पुलिस के पास नहीं गया और इसने अपने तौर पे एक इश्तिहार लगा दिया किसी जगह पे, और एक ऐसे शख्स ने जो इस केस में मुलज़म भी है उसने अपने तौर पे उसको लूटना चाहा, और अगर ऐसे किसी शहरी के साथ कोई केस होता है तो उनके लिए एक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इस वाले से कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए उस पर ज़रा बताते हैं। लेकिन तमाम शहरियों के लिए जो मेरी इसमें एक उनके लिए हिदायत होगी तो वो ये है कि जब भी आपका कोई भी रिलेटिव मिसप्लेस होता है तो सबसे पहले एक आप 150 की कॉल कर सकते हैं, उसके बाद उसकी FIR ज़रूर करवाएं और FIR करवाने के बाद जो जितना ज़रूरी डाटा है वो आपने वहाँ के IO को देना है। बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं हमारी सीनियर मोस्ट कमांड की भी, हमारे जो जजेस हैं उनकी भी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी, कि हम इस पर काम करते हैं। तमाम केसेस पर हम तमाम ख़वातीन को रिकवर करने की कोशिश करते हैं और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले कुछ अरसे से बड़ी ही इस पर फोकस के साथ काम हो रहा है। तमाम जो प्रोविंशियल पुलिस हैं, फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक केस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोऑर्डिनेशन थी, जिसकी वजह से सारा हमें ट्रेस हुआ कि बैकग्राउंड में ये कुछ था। हम काफ़ी लाहौर पुलिस भी, पंजाब पुलिस भी, दीगर सूबों से भी जो हमारी यहाँ की जो ख़वातीन हैं जो कि मिसिंग हो गई हैं या इलोप कर गई हैं, हम उनको रिकवर करवा के भी लाएँ और यहाँ पर हमने उनके बयानात भी रजिस्टर करवाएँ। तो अगर किसी के भी घर से इस तरह का कोई वक़ुआ पेश आता है, ना सिर्फ ये कि उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे अगर मिसप्लेस होते हैं तो फौरी तौर पर अपने थाने में रिपोर्ट करवाएं। और हमारा यहाँ पर ज़ैनब अलर्ट का एक सिस्टम है जिस पर तमाम ये तस्वीरें जो अपलोड हो जाती हैं और पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट कर जाती हैं। तो आपने पैनिक नहीं होना, और इस किस्म की कोई भी आपको कॉल आती है तो फौरी तौर पर पहले आपने अपने IO से रब्ता करना है कि इस तरह के से मुझसे पैसे मांग रहा है। तो IO इसके साथ जब कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा तो वो कंफर्म कर लेगा कि आया इस बंदे को जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। आजकल इस किस्म की बहुत सारी कॉल्स चल रही हैं। आजकल AI का ज़माना आ गया है। अब नया जो इसमें एक फ्रॉड आ रहा है वो ये भी है कि किसी भी बंदे की तस्वीर अटैच करके उसके साथ 2 पुलिस वाले खड़े कर कॉल कर दी जाती है कि आपके फ़लाँ रिश्तेदार जो है वो हमने अरेस्ट कर लिया, आप इतने पैसे दे दें तो हम इसको छुड़वा देंगे। तो इस किस्म की किसी कॉल पे आपने कान नहीं धरने, इस चीज़ को वेरीफाई करवाना है। और वेरिफिकेशन का जो बेस्ट जरिया है ख़ास इस किस्म के केसेस में वो ये कि पहले आप अपने IO से रब्ता करें, ताकि IO उस नंबर पे फ़ोन करके कंफर्म करेगा कि क्या ये बच्ची जो है ये रिकवर हो गई है, उसको वेयर अबाउट्स का पता है या नहीं पता, और फिर वो आपको कन्वे करेगा। तो आपने इस पर ट्रस्ट करना है, अदरवाइज़ ये ट्रस्ट नहीं करना है। इस तरह से ना सिर्फ ये कि माली नुकसान होगा जैसे इस केस में हुआ, बल्कि आपको जानी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करना पहला मरहला है। असल इम्तिहान मुलजिम के खिलाफ मजबूत चलान मरतब करना है ताकि मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद के मुताबिक ये एक अंधा कत्ल था जिसमें इब्तिदाई तौर पर मुलजिम तक पहुंचना आसान नहीं था।
तहाँ मुसलसल तहकीकात, मुख्तलिफ शवाहिद और तकनीनी मावनत से केस को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को खराजे तहसीन पेश करते हुए तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शुमाली छावनी। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या इंसिडेंट था और कराची पुलिस इसको आज तक सॉर्ट आउट नहीं कर सकी, एक नया केस बन गया, लाहौर पुलिस इसमें कैसे इन्वॉल्व हुई? बहुत शुक्रिया जी। वो इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे 530/25 FIR है। इसमें पहले FIR होती है नामलूम मुलजमान के ख़िलाफ़ अगवा की, कि तसव्वुर नामी आदमी जो है वो अगवा हो गया, उसकी बीवी FIR दर्ज करवाती है। तो जब हम मदई को बुलाते, मदैया इसमें है ख़ातून, उसकी बीवी तसव्वुर की, और उसके भाई आते हैं तो उनसे मालूमात लेते हैं। तो वो बताते कि हमारा मदैया बताती कि मेरा जो शौहर तसव्वुर है ये पिछले 1-2 दिन से मिस है। तो वो पीछे जो अनफोल्ड स्टोरी बताती है, पीछे जो स्टोरी है वो जो बताती है, उसमें फिर वो ये बताती कि मेरी सिस्टर कराची में रहने वाली थी। इस वकूवे से 1 साल कबल 2024 में वो कराची से मिस हो जाती है। उसकी अगवा की FIR उन्होंने कराची में दर्ज करवाई हुई थी। ये जो ख़ातून है, इसके शौहर तसव्वुर उस FIR की तफ्तीश को भी पैरवी कर रहे थे। वहाँ कराची में उन्होंने एक इश्तिहार शुरोगोगा जारी किया हुआ था, जिसमें नीचे तसव्वुर का नाम लिखा हुआ था कि इस खातून के बारे में इतला देने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इसमें फिर एंट्री होती है एक सलीम नामी शख्स की, जो उस वक्त कराची में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद होता है, और वो इस नंबर पे एक कॉल करता है कि जी अगर आप मुझे 50,000 रुपया अभी दे दें तो मैं आपको आपकी साली के बारे में मालूमात दे सकता हूँ। अब ये एक प्रैंक कॉल होती है, नौसरबाजी होती है। सलीम एक मज़दूर आदमी है जो रोज़गार के तलाश में कराची गया होता है, उसको कोई और वहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता, तो उसको उसकी नज़र से ये इश्तिहार शुरोगोगा गुज़रता है। तो उसके ज़हन में एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं ऐसे एक नौसरबाजी करता हूँ कि शायद मुझे पैसे मिल जाए। दूसरी तरफ नंबर होता है तसव्वुर का, जो हमारे इस केस में मकतूल है। तसव्वुर की और उसकी आपस में बात होती है। तसव्वुर से कहता है कि आप मुझे मिल के सारी मालूमात दे दें, मैं आपको इकट्ठा 1 लाख रुपया इनाम दे दूँगा। सलीम कहता है कि नहीं, आप मुझे पहले 50,000 रुपया ऑनलाइन भेजें, उसके बाद हम किसी जगह पे मिलते हैं, बाकी मालूमात आपको मैं बाद में दूँगा। अब ये इन दोनों की 2, 3, 4 दिन 7 दिन तक बहस व तकरार होती है, लेकिन इनका वो प्लान नहीं बनता। अब चूँकि दूसरी तरफ सलीम के पास चूँकि मालूमात नहीं होती, वो एक नौसरबाजी कर रहा होता है, और तसव्वुर को एक उम्मीद बन जाती है कि मेरी साली 1 साल से मिस है, शायद इस बंदे के पास कोई मालूमात हो। और वो कराची में मिस थी, इसकी कराची में FIR, ये कराची में FIR थी। तसव्वुर जो है वो उसको 7 दिन तक बुलाता रहता है, कॉल करता रहता है कि मिलो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, मिलो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। वो यही रट लगाता है कि मुझे आप ऑनलाइन पहले हाफ पेमेंट करें, फिर बाकी मैं आपको मिल के। लेकिन ये बात तय नहीं पाती। जो सलीम है ये नंबर बंद कर देता है कि तसव्वुर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब इससे मेरी जान नहीं छोड़नी। वो उसको तो अंदाज़ा है कि मैं झूठ मार बैठा हूँ और इसने मुझे इसके पीछे मेरी जान नहीं छोड़नी, तो वो नंबर बंद कर देता है। यहाँ से तसव्वुर क्या करता है, तसव्वुर उस सिम का डाटा निकलवाता है, तो वो सलीम नामी शख्स के नाम की सिम निकलती है और उसका एड्रेस आ जाता है पाकपतन का। अब नंबर चूँकि बंद होता है, वो कुछ दिन इंतज़ार करता है। जब वो नंबर बंद मुसलसल जाता है तो तसव्वुर वहाँ से पाकपतन आता है, उसके घर वालों को आके मिलता है कि जी मैं सलीम से मिलना है। वो बताते हैं कि सलीम ने हमारे गांव से कोई ख़ातून थी, उसको लव मैरिज करके भगा के ले गया हुआ है, यहाँ पे वो नहीं रहता, उसका ना को हमारे पास नंबर है, ना हमारे पास कोई डाटा, ना उसका कोई घर है। हमने भी घर से आ किया हुआ है, हमारा सौतेला भाई था, तो हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। वहाँ पे तसव्वुर की मुलाकात उसके सलीम के एक भाई से होती है। वो लाहौर लंडा बाज़ार में काम करता है। वो उसके भाई को कहता है कि यार मेरी साली में से 1 साल से सलीम के पास हो सकती है, मुझे उसने फ़ोन पे ये बात की थी, तो मेरी मदद करें। वो जो लंडा बाज़ार में सलीम का भाई काम करता है, वो कहता है कि यार मैं लाहौर में होता हूँ, यहाँ पे छुट्टी वाले दिन आता हूँ मैं महीने बाद, तो आपको मैं जब भी कभी मुझे नंबर दे दें, जब भी वो कभी मेरे पास आया तो मैं आपको वो पकड़ा दूँगा। वो नंबर लेके तसव्वुर वापस यहाँ रहने वाला शुमाली छावनी के एरिया में वापस अपने घर आ जाता है, तलाश जारी रखता है। 1 महीने बाद सलीम के भाई की कॉल आती है तसव्वुर को कि सलीम आ गया मेरे पास, मैंने बिठाया हुआ है, आप आ जाए।
तसव्वुर यहाँ से फौरी निकलता है और लंडा बाज़ार ये स्टेशन के पास यहाँ पे भाग के पहुँचता है और सलीम से मिलता है। वहाँ पे इनकी बहस व तकरार होती है। सलीम उसको बताता है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है, मैं माजरत ख्वाह। लेकिन तसव्वुर कहता है कि नहीं, ये तुमने मुझे एक बीच में करैक्टर बताया था कि तुमने सहमा नामी औरत के पास उसको देखा था, अगर आप मुझे 50,000 रुपया भी भेजो तो मैं आपको उसका एड्रेस बता दूंगा, बाकी मैं आपसे मिलूंगा तो फिर बताऊंगा। ये उसने फ़ोन पे स्टोरी सुनाई थी। तो मैं नहीं मानता कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास मालूमात है, मेरे साथ कराची चलो और मुझे सहमा का पता बताओ, या मेरे साथ कराची चलो पुलिस स्टेशन जहाँ पे FIR है, वहाँ पे जाके तफ्तीश ज्वाइन करो। इन दोनों की वहाँ पे बहस व तकरार होती, लड़ाई होती है। खैर वहाँ पे मकामी लोग इनको छुड़ा देते हैं और इनका तय ये पाता है कि सलीम और तसव्वुर जाएंगे कराची। सलीम के साथ उसकी बीवी भी होती है और एक छोटा बच्चा होता है 2 माह का। वो जो खतून उसने पाक वतन से भगा के शादी की होती है, उसका वो 2 माह का बच्चा होता है। तो वो तय ये पाता है कि खतून को वो पाक वतन छोड़ेंगे अपनी वालदैन के घर, या सलीम अपने वालदैन के घर छोड़ेगा, और वहाँ से तसव्वुर और सलीम दोनों कराची के लिए जाएंगे। ये रात यहीं पे दाता दरबार के बाहर फुटपाथ पे रुकते हैं और सुबह जो है ये पाक वतन के लिए निकल जाते हैं। जब पाक वतन पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके तसव्वुर का नंबर बंद हो जाता है, सलीम का नंबर वैसे ही नहीं होता, इसके घर वालों से रब्ता कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है और इसके घर वाले हमारे पास आके 365 की FIR दर्ज करवा देते। और यहाँ से लाहौर जो पुलिस है वो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपके पास एक कराची के केस से इंटरलिंक केस आता है जिसको एक शख्स जो लीड कर रहा था और वो खुद लापता हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ से ये FIR दर्ज होती है। अब ये इसके घर वाले हमें पीछे सारी स्टोरी बताते हैं कि ये स्टोरी है इस तरह। लास्ट टाइम उसकी जो बीवी है तसव्वुर की, उसके साथ आखिरी दफ़ा जब वो पाक वतन रात को 9 बजे पहुँचते हैं तो कहती तब मेरी बात होती है, उसके बाद से नंबर बंद है। हम भी उसका डाटा निकलवाते हैं तो ऐसे ही होता है कि वो लाहौर से जाता है और पाक वतन 9 बजे जाके उसका नंबर बंद हो जाता है। हम यहाँ से अपने पुलिस भी साथ भेजते हैं, लवाहकीन भी साथ जाते हैं, मदई और मदैया का भाई जो तसव्वुर है उसका भाई जाता है और उसके कज़न जाते हैं। जैसे ये पाक वतन वहाँ पे अड्डे पे उतरते हैं, वहाँ से पताजोई करते हैं कि यार 6-7 दिन कबल यहाँ पे लाहौर से ये तस्वीर है, लड़का आया था, इसका नाम तसव्वुर है, आप में से किसी ने कोई देखा हो? तो अड्डे वाले कहते हैं हम इसको तो नहीं देखा, लेकिन 7 दिन कबल यहाँ पे 6 दिन कबल यहाँ पे एक लाश मिली थी। ये अड्डे से थोड़ा सा आगे जाके जो गांव को रास्ता जाता है वहाँ पे एक नामालूम शख्स की लाश मिली थी, उसने भी पैंट शर्ट पहनी हुई थी। तो आप थाने से चेक कर लें। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस ने एक 1.5 साल के अरसे में ये केस सॉर्ट आउट किया गया और इस केस के अंदर मुलजमान के खिलाफ कैसा चलान मरतब किया जाएगा और क्या सज़ा दी जाएगी इनको? जी, इसमें जो है वो दोनों मियाँ बीवी, जो इसमें सलीम और उसकी बीवी थी, ये 1.5 साल से इश्तिहारी चल रहे थे और इसमें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौजूद है, गवाह भी मौजूद है, CDR पे उनका राब्ता भी मौजूद है। तो इसमें से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस हैं जिसकी रोशनी में हमने ये चलान मुरतब कर दिया, इसको जेल भेज दिया है और चलान हम कोर्ट में जमा करवा के इंशाल्लाह जो मैक्सिमम सज़ा है 302 की और 365 की, उसमें हम इंशाल्लाह इसको सज़ा करवाएंगे। गिरफ्तारी के बाद असल मसला अदालती कार्रवाई है, जहाँ पे इस्तगासा को तमाम शवाहिद पेश करना होंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं होती, बल्कि अदालत में जुर्म साबित करने के लिए मजबूत शवाहिद, गवाहों के बयानात और मुकम्मल तफ्तीशी रिकॉर्ड इंतहाई अहम होते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड के तहत अगर अदालत शवाहिद की बुनियाद पर कत्ल उम्र साबित होने पर पहुंचे तो सजा कानून के मुताबिक मुकर्रर की जाए। ताहम हर मुकदमे में हतमी फैसला अदालत ही शवाहिद और काबिल इतलाक कानून की रोशनी में करती है। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है तो इसमें एक नौसरबाज जो है वो मेन इसका मरकज़ी किरदार है। होता कुछ इस तरह से है कि खातून जो है वो गुमशुदा हो जाती हैं और उसका रिश्तेदार जो है वो किसी थाने में जाके उसके बाहर एक प्रिंट करके इश्तिहार लगा देता है कि गुमशुदा औरत का, इस पर तफसील होती है, नीचे वो अपना नंबर लिख देता है और प्लस एक लालच भी दे देता है कि जनाब अगर इसकी कोई इतला देगा या जिसको भी मालूम होगा इस नंबर पर रब्ता करें, तो उसको ये एक स्पेसिफिक अमाउंट उस पर लिख देता है। मैं थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूँगा आपको कि किसी ज़माने में जब डिजिटल एरा से पहले की बात थी, यानी 90s की बात अगर हम करें, तो उस वक्त कोई बुज़ुर्ग खातून हो या मर्द हजरात होते हैं, बड़े बुरे होते थे, तो वो अगर मिसिंग हो जाते थे तो बड़े अखबारात में उनका इश्तिहार एक चलता था और उसके नीचे ये इनाम की रकम ज़रूर मुख्तस की जाती थी।
लेकिन चूँकि उस वक्त ये PTCL के लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो इसलिए डिजिटल एरा नहीं था, तो लोगों को एक प्रॉपर जगह से कॉल करनी पड़ती थी और जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो इजीली एक्सेस कर लेती थी, तो प्रैंक कॉल का रवाज कम था। अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। इसमें खातून अगवा होती हैं जी, गुमशुदा होती हैं कराची सिटी से। तो वहाँ ये साहब जो हैं, जो कि लाहौर के रहने वाले हैं, ये वहाँ जाके एक इश्तिहार जो है वो चस्पा कर देते हैं। उस इश्तिहार पर इनको जो है उस दिए गए नंबर पे इनके कॉल आती है कि जनाब मुझे पता है कि वो खातून कहाँ है, अगर आप मुझे वो इनाम की रकम सेंड कर दें तो मैं जनाब आपको उसका पता बता सकता हूँ। तो इस तरह करके वो नौसरबाज जो है वो कॉल करके जो केस का मरकज़ी मुलजिम है वो उनको ट्रैप कर लेता है, बाद में अपना फ़ोन बंद कर लेता है। इस तरह की कहानियों में नॉर्मली होता ही है। तो ये जो साहब हैं ये इस तरह करते हैं, चूँकि खातून के रिश्तेदार होते हैं, ये आजकल के ज़राए जो कि नॉन गवर्नमेंट ज़राए आप कह सकते हैं, बहुत सारी ऐप इस तरह की हैं जो कि आपको बताती हैं कि जनाब ये कॉल किस नंबर से आई है, इसका ऑनर कौन है। लेकिन जो सिम की ये वाली इन्फॉर्मेशन है ये इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक होती नहीं है, ठीक है ना जी, ये वेरी करती रहती है और डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा डिले आ जाता। तो खैर ये अपने तक कोशिश करके तो उस बंदे का पता करवा लेते हैं। वो बंदा जो है वो पाकपतन का रहायशी होता है, तो ये चूँकि लाहौर के रहने वाले होते हैं, ये पता करते करते उस शख्स की मतलूबा पते पे पहुंच जाते हैं जो उनको मालूम होता है। खैर ये बंदा वहाँ नहीं मिलता और इसके जो रिश्तेदार मिलते हैं वो भी कोई इसकी अच्छी फेम नहीं बताते हैं, इस बंदे की कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जब ये बताते हैं कि मेरा बड़ा सीरियस मामला है, इस खातून जो कि गुमशुदा है ये मेरी साली है और मेरा बड़ा करीबी मामला है और मैंने इस बंदे को पता है, मुझे यकीन है कि इसके इल्म में है ये खातून कहाँ है, तो आप मुझे ये बंदा पकड़वाएं। खैर वो कहते हैं जब आएगा तो बता देंगे। अब इनके पास एक पता लगता है कि लाहौर में इस मरकज़ी मुलजिम का भाई एक लंडे बाज़ार में उसकी दुकान है और ये वहाँ पे ये कपड़ों का कारोबार करता है। तो चूँकि लाहौर वाला बंदा लाहौर के रहने वाला रहायशी होता है, तो ये फ़ौरन उनकी दुकान पे पहुँच जाता है, उसके भाई को बताता है, प्रेशराइज़ करता है कि देखें जी ये खातून का मामला है। तो मैं अभी तक इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, आपकी इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ, अपने तौर पर उसको प्रेशराइज़ करता है कि देखें आपका अड्डा है, आप अड्डा नहीं छोड़ सकते, अगर ये आपने मुझे अपने इस भाई का पता ना बताया तो मैं आपके ख़िलाफ़ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई भी और दूसरी कार्रवाई भी करूँगा। वो बंदा जो है वो डर जाता है और इसकी मदद करने का वादा कर लेता है और इसको ये बताता है कि वो मेरे पास ऑफ एंड ऑन चक्कर लगाता है, अब जब भी आएगा मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये अपने वादे के मुताबिक उसको इन्फॉर्म कर देता है। बंदा दैन एंड देर वहाँ पहुँच जाता है, उसकी दुकान में पहुँचता है और मरकज़ी मुलजिम को मिल लेता है, पकड़ लेता है। इनकी जो भी तकरार होती है इनका आखिर में तय ये पाता है कि जनाब जो जहाँ पे आपकी साली साहिबा हैं जिनका पता ये है कि वो कराची में हैं, तो वो एक खातून के पास हैं और मुझे आप मेरा अगर आप ये ख़र्चा करें कि मैं मेरे बच्चे भी यहाँ पे लाहौर में मौजूद है, मैं पहले इनको पाकपतन अपने घर ड्रॉप कर दूँ, उसके बाद मैं आपके साथ कराची चलूँगा और आपकी इस खातून को बाज़ेयाब करा लूँगा। अब ये सारी स्टोरी करके उनसे वादे वईद करके टाइम सेट कर लेता है। तो ये उनके साथ अब पाकपतन जाना पड़ता है। रास्ते में ज़ाहिर सी बात है इनके मामला जिस तरह के भी हैं, उसकी साली गवाह है, उसको प्रेशराइज़ करता है कि जनाब मुझे हर सूरत में आपने वो मेरी जो ये साली साहिबा है ये आपने बाज़ेयाब करवा के देनी है, जो नाम की रकम है वो अपनी जगह पे, इसके अलावा भी जो है मामला करते कराते जब ये पाकपतन उतरते हैं तो रात का टाइम होता है। रात के टाइम का सहारा लेते हुए जब ये बाहर निकलता है तो वो जो मरकज़ी मुलजिम है, जो नौसरबाज है जिसने इसको कॉल की थी, वो मौका पाकर कहीं रास्ते में से कोई बर्फ़ की दुकान आती है, वहाँ से कोई सुआ उठाता है और अंधेरे में इसके ऊपर पे दर पे वार करके इसको वहाँ पे कत्ल कर देता है। क्योंकि बेसिकली इसको ये इसने एक प्रैंक कॉल की होती है पैसे हथियाने के लिए, ना इसे उस खातून का कोई पता होता है, ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी होती है। जो इस तरह के रेयर किस्म के केसेस होते हैं ना, उसमें यकीन कीजिएगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ मल्टीप्लाई किए जाते हैं और वो कहानी बढ़ते बढ़ते इसका हसार बहुत लंबा हो जाता है। अब जनाब जो मकतूल होता है, अब जब उसके घर वालों को तो पता होता है कि ये पाकपतन गया है और उस बंदे के साथ गया, वो फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, एट द एंड वो बॉडी रिकवर करती है पाकपतन से और बॉडी की शनाख्त उसके घर वाले कर लेते हैं। फिर इसके जो है मरकज़ी मुलजिम के ख़िलाफ़ छापे मारने शुरू कर देते हैं, बंदा रिपोर्ट हो जाता है, उसको इश्तिहारी कर देते हैं। एट द एंड वो साल 1.5 साल के बाद बंदा जो है वो पुलिस रिकवर कर लेती है। उसके बाद जो है हस्बे ज़ाब्ता इस पर कार्रवाई की जाती है, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें 365 अगवा की लगा देते हैं और फाइनली उसमें 302 भी अटैक कर जाती है। 365 जो है वो कम से कम 7 साल से ताज़ीरात पाकिस्तान में जो है ना वो 7 साल से सज़ा शुरू होती है जब किसी को अगवा किया जाता है। लेकिन अब अगवा का जो मुद्दा था, अब उसने अपना सबूत मिटाने के लिए उस पर जो सबसे मेजर ऑफेंस जो है 302 का, दैट इज़ 302 जो है, तो अब ये कत्ल अमद भी आ गया, उसने जानते बूझते भी किया, उसका मेंटली
हालत भी ठीक थी, वो अपनी फ्री विल के साथ था, उसका कॉन्सेंट ही ये था कि जनाब इसको मार के तो है मैं इस सबूत को ख़त्म कर दूँ और अपनी जान छुड़ा दूँ। तो इसमें ये दोनों ही सीरियस किस्म के ऑफेंसेस हैं और मेजर चूँकि वो है जिसकी 25 साल जो है वो सज़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मामलात में जो जहाँ पे दो जगह की जो है जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व होती हैं, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिसे हम कानूनी ज़ुबान में कहते हैं, यानी कि एक सूबे से अगवा करके दूसरे सूबे में लाना या दूसरे सूबे का बंदा जो है वो कंप्लेन वो रजिस्टर करता है, तो इसमें पुलिस को जो है उसकी एक्सरसाइज काफ़ी हैवी हो जाती है। दोनों सूबों की कोलैबोरेशन होती है। नो डाउट पुलिस का महकमा आपस में इंटीग्रेट ज़रूर होता है, लेकिन इस तरह के जराइम को नॉर्मली छुपाने के लिए लोग इसमें चीज़ें ऐड करते रहते हैं और ये किस्सा जो है वो एक प्रैंक कॉल से शुरू होता है। अब मैं थोड़ा सा पहलू यहाँ पे प्रैंक कॉल के हवाले से भी बताना चाहता हूँ कि आजकल ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो इस तरह की कॉल्स के हवाले से हमें रिएक्शन फ़ौरन नहीं देना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड ऐसे करना है कि सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसी कोई कॉल आपको वसूल होती है तो फ़ौरन से पहले आप 15 पे इसकी शिकायत दर्ज करवाइए। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जिसके तहत ये तमाम जैज़, यूफोन और इस तरह की जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो इसको ऑपरेट कर रही होती है, उनके नंबर्स जो होते हैं उनके हेल्पलाइन नंबर पे इस नंबर की बाकायदा कॉल करें। और लोगों के पास आसान तरीन हल ये होता है कि अगर रिपीटेडली कॉल आए तो आप उसको ब्लॉक कर दें। ये तो फ़ोन में भी आपके ऑप्शन है ना जी कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे गुजारिश आपसे यही होगी कि देखिए इस तरह के मामला जहाँ पे इस तरह की कॉल्स रिपीटेडली आपको आएँ और नंबर चेंज कर करके भी आपको आएँ तो आपको दोनों जगह पे इसकी शिकायत दर्ज कराना ज़रूरी है। पुलिस में कंप्लेन करें, साइबर सेल में कंप्लेन करें, उस मुतलका जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जैज़ है, वारिद है, यूफोन है, इनकी हेल्पलाइन पे इस नंबर को रजिस्टर कराएं तो ये मामला बड़ी स्पीड से हल हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि तफ्तीश के बाकी पहलुओं पर भी काम जारी है। अब इस मुकदमे का अगला मरहला अदालत में शवाहिद की जांच और कानूनी कार्रवाई होगा, जहां तमाम फ्रीकैन को सुना जाएगा और फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा। तो जब तक की जुर्म कहानी के मुताबिक इस केस को एक अंधा कत्ल करार दिया जा रहा था, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ये केस ट्रेस हो चुका है। पुलिस की जानिब से मुलजिम को जदीद तकाज़ों पर गिरफ्तार किया गया। अब अदालत में मजबूत चलान पेश करना होगा, जबकि इंसाफ की आखिरी मंजिल अदालती फैसला ही होगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का दावा है कि ऐसे मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजीद तेज की जा रही है ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज।